जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। वेरिएबल्स को अच्छी तरह से समझने के लिए हम प्रैक्टिकल एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ हमारे पास राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ रेड बॉक्स में उस प्रोग्राम का नाम दिया गया है जो आपके पास डीवीडी में उपलब्ध है। वहां से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने कंपाइलर सॉफ्टवेयर की बिल्ड डायरेक्टरी में और आप इसको रन करके देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखें, यदि प्रोग्राम की तरफ देखें, हमने यहाँ प्रोग्राम बनाया है। सबसे पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड की है iostream.h। इसके लिए हमने इंक्लूड का प्रयोग किया है और iostream.h हमारी हेडर फाइल है जिसमें हमारे cout ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया गया है। उसके साथ ही हमने वर्ड मेल यहाँ फंक्शन बनाया है, मेल फंक्शन, जिसके साथ राउंडेड ब्रैकेट लगाई गई है और ये बताती है राउंडेड ब्रैकेट की हमारा मेल फंक्शन है। उसके पश्चात हमने यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन फंक्शन करने के लिए ली है और यदि आप लास्ट में देखें तो एक ब्रैकेट यहाँ पे फंक्शन को क्लोज करने के लिए ली है। उसके बीच में हमने उन स्टेटमेंट्स को शामिल किया है जो हमें इस प्रोग्राम को बनाने के लिए चाहिए। हम यहाँ पे बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम दो वेरिएबल्स ले रहे हैं और दोनों का टोटल तीसरे वेरिएबल में स्टोर करवाकर प्रिंट करवाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे इंटीजर ABC, तीन वेरिएबल लिए गए हैं ABC, तीनों की डेटा टाइप इंटीजर है, अर्थात तीनों न्यूमेरिक डेटा स्टोर करेंगे। इसमें सबसे पहले मैंने A में 10 स्टोर करवाया है, B में 20 और C में A प्लस B, अर्थात दोनों का टोटल। और फाइनली यहाँ पे आउटपुट को प्रिंट करवाया गया है वैल्यू ऑफ C के साथ। अब हम इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकल रूप में करके देखते हैं। इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकली करने के लिए हम सबसे पहले अपने कंपाइलर सॉफ्टवेयर पे जाते हैं, फाइल, ओपन। यहाँ पे हम अपनी फाइल का नाम लिखते हैं जिसको हम ओपन करना चाहते हैं। हमारी फाइल का नाम add.cpp है। देखिए मेरे पास पहले से ये मेरी बिल्ड डायरेक्टरी में पेस्ट हैं फाइलें। आप चाहें तो डीवीडी से एक्सरसाइज फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं और उन्हें अपनी कंपाइलर सॉफ्टवेयर की बिल्ड डायरेक्टरी में पेस्ट करें। उसके पश्चात आप इन्हें ओपन करके रन कर सकते हैं। यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ इस प्रोग्राम को। देखिए इस प्रोग्राम को मैंने ओपन कर लिया है। अब हम देखते हैं इस प्रोग्राम में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स शामिल हैं। सबसे पहले यदि आप देखें तो दो स्टेटमेंट्स शामिल हैं आपके पास, iostream.h और colio.h। ये दोनों हेडर फाइल्स हैं जिनका अपना प्रयोग है। iostream.h का प्रयोग cout के लिए किया गया है क्योंकि cout पहले से iostream.h के अंदर डिफाइंड है। colio.h जिसको हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था प्रैक्टिकली करते हुए, colio.h में दो फंक्शन अवेलेबल है, क्लियर स्क्रीन और getch। उनके लिए हमने इस हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। उसके पश्चात वर्ड मेल, यहाँ से मेन ब्लॉक या मेन फंक्शन ओपन कर लिया है। यदि आप सबसे नीचे देखें तो मैंने यहाँ पे इसको क्लोज किया है। अब हम यहाँ से इसको देखते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहले हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं इंटीजर डेटा टाइप के ABC। हमने जहां इसमें A और B में वैल्यू स्टोर की है, A में 10, B में 20, वहीं C में हमने A और B दोनों का टोटल शामिल कर लिया है। ध्यान रखिएगा सबसे पहले राइट हैंड साइड की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और वो वैल्यू जो फाइनल होगी वो लेफ्ट हैंड साइड को साइन हो जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे 10 जो है A को साइन हो रहा है, 20 जो है वो B वेरिएबल को और A प्लस B दोनों का टोटल C वेरिएबल को साइन हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने cout किया है वैल्यू ऑफ C के मैसेज को और यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें तो मैंने अलग लाइन ली है cout C। यहाँ पे मेरे पास ये C वेरिएबल है और ध्यान दीजिएगा मैंने किसी भी तरह का डबल कोट्स का प्रयोग यहाँ नहीं किया है क्योंकि वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए आपको डायरेक्ट वेरिएबल लिखना है, किसी भी तरह का डबल कोट्स नहीं लिखना है, अन्यथा वो आपके पास एज इट इज एक मैसेज के रूप में आ जाएगा। इन दोनों स्टेटमेंट्स में जो फर्क है इसको हम देखते हैं। यहाँ पे ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है इसमें डबल कोट्स लिए गए हैं यहां से लेकर यहां तक, और नीचे वाली स्टेटमेंट जो हमारे पास है cout C, उसमें केवल वेरिएबल का नाम लिखा गया है, किसी भी तरह के डबल कोट्स को शामिल नहीं किया गया क्योंकि यदि आप डबल कोट्स को शामिल करें तो आपके पास ये एज इट इज मैसेज के रूप में प्रिंट होगा, अन्यथा आपके पास वेरिएबल को ढूंढा जाएगा और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाई जाएगी। नीचे वाली स्टेटमेंट C वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाएगी। फाइनली getch और यहाँ पे फंक्शन मेरा क्लोज है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कंट्रोल F9 की सहायता से। देखिए मेरे पास आउटपुट अवेलेबल है वैल्यू ऑफ C इक्वल टू 30। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे पास जो दोनों का टोटल है वो C में ट्रांसफर हो गया और यहाँ पे C में वैल्यू स्टोर हो गई 30। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और है, वो ये कि मैंने जब आउटपुट प्रिंट करवाई थी तो वैल्यू ऑफ C तो अलग लाइन में अवेलेबल था और जो C वेरिएबल की वैल्यू थी वो अलग लाइन में अवेलेबल थी। जैसे कि यहाँ पे
देखिए ये सी आउट अलग लाइन में अवेलेबल है और अगली लाइन में सी आउट सी अवेलेबल है, परंतु जब आउटपुट आई है हमारे पास वो दोनों को इकट्ठा करके आई है। इसका कारण ये है कि जब सी आउट आप प्रयोग करते हैं तो वो सारी आउटपुट आपको एक ही रो में देगा जब तक कि आप इसके साथ एंडल कीवर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके अलावा हम कुछ इस प्रकार से भी इस आउटपुट को देख सकते हैं। हम यहाँ पे इस लाइन का दोबारा प्रयोग करते हैं। देखिए यहां मैंने क्या किया है, वैल्यू ऑफ सी के साथ जो सी आउट ऑपरेटर है वो लगाकर डायरेक्ट सी लगा दिया है और यहां मैंने सी आउट दोबारा नहीं लिखा है। इसका अर्थ ये है कि आप चाहें तो एक से अधिक वेरिएबल्स या मैसेजेस को इकट्ठे प्रिंट करवा सकते हैं। उसके लिए आपको केवल ये ऑपरेटर साथ में लगाना है और उसके पश्चात आपको जो वेरिएबल है या जो मैसेज है वो बताना है साथ में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो कार्य हमारा 2 स्टेटमेंट से हो रहा था यहाँ केवल एक ही स्टेटमेंट से ये संभव हो गया है। और अब हम इसको रन करके देखते हैं कंट्रोल F9 के साथ। देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू 30, फिर से वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू 30। पहले वाला प्रिंट 2 लाइनों से अवेलेबल हुआ है, जबकि दूसरे वाला जो प्रिंट है वो 1 लाइन से प्रिंट हुआ है। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जितनी भी आउटपुट यहाँ प्रिंट होती जा रही है वो पिछले वाली आउटपुट के साथ वो एक ही रो में प्रिंट होती जा रही है, जिसमें पहले वाली आउटपुट और दूसरे वाली आउटपुट इकट्ठी होती जा रही है। यदि मैं इसको अलग रो या अलग लाइन में प्रिंट करवाना चाहता हूं तो मेरे पास यहाँ एंडल कीवर्ड अवेलेबल है, मैं उसका प्रयोग करूंगा। इसके लिए जहां से मुझे लाइन अलग करनी है वहां से मैं एंडल का प्रयोग करूंगा। तो यहाँ से हम इन लाइंस को अलग करके देखते हैं। सबसे लास्ट में मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ एंडल, इसी तरह से इसके पश्चात भी प्रयोग कर लेता हूँ एंडल। देखिए इसके लिए फिर से मैंने वो सी आउट वाले ऑपरेटर प्रयोग किए हैं और साथ में फिर से एंडल। अब हम कंट्रोल F9 करते हैं। अब की बार वाली आउटपुट जहां जहां एंडल आया है वहां से एंड लाइन को प्रयोग किया गया है, अर्थात वहां से लाइन अलग कर दी गई है। वैल्यू ऑफ सी के पश्चात एंडल लगाया, इस करके हमारे पास वो लाइन अलग हो गई 30 से। और सेकंड वाली जो लाइन है वो थर्ड वाले से इसलिए अलग हो गई क्योंकि हमने सी के पश्चात भी एंडल का प्रयोग किया है। इस प्रकार आप एंडल के द्वारा लाइंस को प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ लास्ट वाले एंडल से कोई फायदा नहीं हुआ हमें, क्योंकि हमारे पास इसके पश्चात कोई भी लाइन अवेलेबल नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट भी कर देता हूँ, कंट्रोल F9 से प्रोग्राम रन करता हूँ, तो आउटपुट बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि लास्ट वाले एंडल के पश्चात कोई लाइन नहीं है, इसलिए मेरे पास वहां एंड लाइन करने का कोई बेनिफिट नहीं हुआ था। तो इस प्रकार आप add.cpp का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ सी आउट के हम 2 एग्जाम्पल देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले वाली जो स्टेटमेंट है इसमें ए बी सी को इकट्ठा प्रिंट करवाया गया है। देखिए आउटपुट कुछ इस प्रकार का रहेगा, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू 30। क्योंकि सबसे पहले यहाँ सी आउट स्टेटमेंट में देखिए सबसे पहले a इक्वल के साथ डबल कोट्स में मैसेज लिया गया है, उसके पश्चात a वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाई गई है। इसी तरह से b को डबल कोट्स में एज ए मैसेज और फिर b वेरिएबल की वैल्यू। इसी तरह से c को डबल कोट्स में एज अ मैसेज और फिर C की वैल्यू प्रिंट करवाई गई है। यदि आप इसके बीच में एंडल लगा दें, जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूं, तो आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार का आउटपुट अवेलेबल होगा। तो एंडल का प्रयोग हम एंड लाइंस के लिए करते हैं, और जहां भी हमें लगता है कि एक लाइन को दूसरी लाइन से अलग करना है तो वहां पे एंडल का प्रयोग हम कर सकते हैं। आइए अब हम एक बार फिर से समझते हैं अपने add.cpp प्रोग्राम को। यदि आपने ध्यान दिया हो तो इस प्रोग्राम में जब भी मैं इसको रन करता हूं तो आउटपुट मेरे पास सेम रहती है 30। देखिए यहां जैसे ही कंट्रोल F9 करके इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो मेरे पास आउटपुट 30 ही अवेलेबल रहता है। मैं यहाँ जो लाइनें मुझे नहीं चाहिए इस प्रोग्राम से हटा देता हूं, मुझे ये वाली नीचे वाली लाइंस नहीं चाहिए, और यहाँ पे मैं इसे C को यही प्रिंट करवा लेता हूँ, क्योंकि इसके आगे कोई भी लाइन नहीं है तो यहाँ पे मैं एंडल नहीं लगा रहा। जैसे ही कंट्रोल F9 करता हूँ यहाँ पे मैं देखिए मेरे पास आउटपुट अवेलेबल हो गया है, वैल्यू ऑफ C इक्वल टू 30। यदि मुझे इसको चेंज करना है आउटपुट को तो मुझे मैन्युअली प्रोग्राम में जाकर यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। अब मैं कंट्रोल F9 के साथ फिर से रन करता हूँ। चेंज की गई वैल्यूज के अकॉर्डिंग 50 आउटपुट मेरे पास अवेलेबल है। फिर से यदि मैं कुछ B की वैल्यू चेंज करता हूँ तो फिर से यहाँ चेंज की गई वैल्यूज के अकॉर्डिंग आउटपुट अवेलेबल है। परंतु इसमें एक समस्या है कि हमें हर बार जाकर सोर्स कोड में चेंजेस करने पड़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आउटपुट अवेलेबल होता है। क्यों ना हम ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें हम
प्रोग्राम चलाते समय ही अपनी वैल्यूज दें और उसी के आधार पे हमारा C++ का प्रोग्राम हमें आउटपुट दे।